हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 6। तो और आज की इस वीडियो में जो आपके चैप्टर 3 चल रहा है, फाइबर्स टू फैब्रिक। लास्ट वीडियो में भी राहुल सर ने आप लोगों को इस चैप्टर के जो प्रोसेस के बारे में बताया था, निटिंग के बारे में, यार्न के बारे में, थ्रेड्स के बारे में क्लियर किया था, आप लोगों को डिटेल से समझाकर लिखवा दिया था। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स, कपड़ा कैसे बनता है, और लास्ट वीडियो में तो फाइबर्स के बारे में समझाया था। ठीक है, कपड़ा कैसे बनता है, उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक डालिए मेकिंग। ठीक है, टॉपिक है आप लोगों का मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स में आप लिखिएगा, इसके आपके 2 स्टेप है। ठीक है, इसमें लिखिएगा द फैब्रिक्स। ठीक है, आर, जो फैब्रिक्स है, कपड़े हैं, वो मेड फ्रॉम फाइबर्स, FIBRES। द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, बाय 2 स्टेप, TWO, 2 स्टेप्स में या 2 पॉइंट्स में वो तैयार किया जाता है। 2 स्टेप्स है इसके, 2 स्टेप है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है आपके, फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइबर्स, FIBRES। सबसे पहले क्या करेंगे? फाइबर्स को कन्वर्ट करेंगे। फाइबर्स आर फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट कन्वर्टेड। ठीक है, तो फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न, बाई AR है यार्न। ठीक है, बाय द प्रोसेस। फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, फैब्रिक इज मेड ठीक है, फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न। ठीक है, जो फैब्रिक होता है यानी कपड़ा, वो किससे मिलकर बना होता है? यार्न से। ठीक है, और यार्न जो होता है वो किसकी प्रोसेस है? वीविंग की, बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग, WEAVING। ठीक है, वीविंग की ये प्रोसेस होती है, या बोल सकते हैं और निटिंग, KNITTING, वीविंग और निटिंग। चलें आगे। तो फर्स्ट अगर आप हेडिंग डालना चाहो तो फर्स्ट हेडिंग डाल करके इसमें थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट इसमें हेडिंग डाल दो, मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फर्स्ट इसमें लिखो मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स, यानी कि आपको सबसे पहले धागा बनाना है। मेकिंग ऑफ यार्न यानी कि स्पिनिंग करना है यार्न से। ठीक है, तो इसका क्या होगा? कॉटन के फाइबर्स ले लेते हैं और उनको गुथते हैं। ठीक है, तो स्पिनिंग्स, तो इसमें क्या होगा? यार्न जो बना होता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो यार्न। ठीक है, इज मेड, जो यार्न होता है, ठीक है, वो किससे बना होगा? मेड फ्रॉम फाइबर से। ठीक है, मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। ठीक है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, और स्पिनिंग कन्वर्ट्स फाइबर्स इनटू यार्न। इसमें लिखिएगा स्टार लगा करके, स्पिनिंग कन्वर्ट्स फाइबर्स इनटू FIBRES, फाइबर्स इनटू यार्न। ठीक है, स्पिनिंग जो है वो कन्वर्ट कर देती है फाइबर्स को, किसमें? यार्न में। ठीक है, अब यार्न के कौन कौन से डिवाइस है? इसके 3 डिवाइसेस काम में आते हैं। इसमें 3 डिवाइसेस आर यूज्ड। ठीक है, कौन कौन से 3 डिवाइसेस यूज आते हैं इसमें? एक तो है हैंड स्पिंडल। ठीक है, हैंड स्पिंडल, SPINDLE, जिसे क्या बोला जाता है? तकला। ठीक है, तकली, जिसे तकली बोला जाता है। ठीक है, और क्या है? स्पिनिंग व्हील, चरखा है।
स्पिनिंग व्हील, WHEEL, यानी कि जिसे क्या बोला जाता है, चरखा। इसमें आप लिखिएगा CHARKHA, चरखा। ठीक है, तो हैंड स्पिंडल यानी कि क्या बोला जाता है, तकली। ठीक है, और स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा, और स्पिनिंग मशीन, कॉमा लगा लिखे, स्पिनिंग, SPINNING, स्पिनिंग मशीन। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे आ जाए, अगला डाले आप। अब यार्न बन गया आपके, अब मेकिंग फैब्रिक। ठीक है, हेडिंग डालें मेकिंग फैब्रिक। अब आप कपड़ा बनाएंगे, मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न। पहले तो आपने यार्न बनाया था, किससे बनाया था, फाइबर से। तो सबसे पहले क्या होते हैं, रेशे होते हैं, और रेशे से क्या बनाया जाता है, यार्न। फिर यार्न से कपड़ा बनाया जाता है। इसकी दो प्रोसेस है। ठीक है, फैब्रिक, ठीक है, मेड फ्रॉम यार्न, ठीक है, बाय 2 स्टेप्स। ठीक है, 2 स्टेप्स है इसकी। एक तो है बिविंग और सेकंड है निटिंग। फर्स्ट लिखे आप बिविंग, WEAVING, बिविंग, और सेकंड आप लिख सकते हैं निटिंग, KNITTING। तो बिविंग एंड निटिंग, और हेडिंग डालें बिविंग। बिविंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, WEAVING, बिविंग। ठीक है, बिविंग क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें फैब्रिक जो है अरेंज की जाती है यार्न में। ठीक है, द प्रोसेस, इसमें लिखिएगा द प्रोसेस, विविंग में लिखिए द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक ठीक है, और क्लॉथ, CLOTH। ठीक है, विविंग में लिखे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक और क्लॉथ बाय अरेंजिंग यार्न, बाय अरेंजिंग, ARRANGING, अरेंजिंग यार्न। ठीक है, बाय अरेंजिंग यार्न। ठीक है, और लॉन्ग थ्रेड्स, THREADS। ठीक है, पासिंग, तो क्या लिखा, अरेंजिंग यार्न लॉन्ग थ्रेड। ठीक है, पासिंग इन वन डायरेक्शन विद, इन वन डायरेक्शन। ठीक है, पासिंग इन वन डायरेक्शन विद अदर यार्न एट राइट, RIGST, राइट एंगल, ANGLES, एट राइट एंगल्स। ठीक है, टू देम इज कॉल्ड। ठीक है, टू देम इज कॉल्ड बिविंग। क्या बोलते हैं इसे, बिविंग बोला जाता है। ओके, और बिविंग की प्रोसेस किससे कंप्लीट होती है, द लिखिएगा बिविंग, WEAVING, बिविंग। ठीक है, ऑफ यार्न टू मेक, तो इसमें लिखिएगा द बिविंग ऑफ यार्न टू मेक फैब्रिक, टू मेक फैब्रिक। ठीक है, इज डन बाय यूजिंग लूम्स। ठीक है, बाय यूजिंग लूम्स। आगे चलें, बिविंग के बाद आ जाओ निटिंग। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, निटिंग क्या होती है। ये भी एक प्रोसेस है जिसमें एक फैब्रिक बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग, INTERLOCKING, इंटरलॉकिंग, INTERLOCKING, इंटरलॉकिंग लूप्स। ठीक है, ऑफ, ठीक है, इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न, SINGLE, सिंगल यार्न। ठीक है, विद, एक सिंगल यार्न को किससे, विद, ठीक है, निटिंग निडल,
निटिंग KNITTING, निटिंग, निडल, NEEDLE, ठीक है। तो यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक, कपड़ा बनाने की एक प्रोसेस होती है बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न, एक सिंगल यार्न को इंटरलॉक करके विद निटिंग निडल, इसमें निटिंग निडल्स का यूज किया जाता है, और मशीन्स, ठीक है, निडल या मशीन का भी यूज कर सकते हैं, मशीन्स, ठीक है, इज कॉल्ड निटिंग, ठीक है। और निटिंग जो है, निटिंग की प्रोसेस हैंड से भी तैयार आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक पे आ जाइए आप, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल है, इसके बाद चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलें, हेडिंग डालें हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, इसमें लिखिए हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ क्लॉथिंग, CLOTHING, क्लॉथिंग मटेरियल, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, ठीक है। तो जो क्लॉथिंग मटेरियल है उनकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो प्राचीन समय था उसमें लोग पेड़ों की छाल यूज किया करते थे, बड़ी बड़ी पत्तियां यूज किया करते थे, ठीक है। और इन एंशियंट, इन एंशियंट टाइम्स, ठीक है, प्राचीन समय में क्या होता था, पीपुल यूज्ड, PEOPLE, पीपुल यूज्ड द बार्क, BARK, ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज, कॉमा द लीव्स, LEAVES, लीव्स ऑफ, ठीक है, द बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छालें, कॉमा द लीव्स ऑफ ट्रीज, ठीक है, पेड़ों की छालें, पेड़ों के पत्ते यूज करते थे, स्किन एंड फंस, FURNS, ठीक है, स्किन ऑफ फन फर, FUR, ठीक है, फर, FURS, फर्स का यूज करते थे टू कवर देमसेल्फ, अपने आप को, टू कवर देमसेल्फ, अपने आप को ढकने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा, इन एंशियंट टाइम पीपुल यूज द बार्क ऑफ ट्रीज, कॉमा द लीव्स ऑफ ट्रीज, स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ, ठीक है। ये आप लोगों के कंप्लीट होता है, ठीक है। चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, ठीक है। ये चैप्टर जो 3 है वो कंप्लीट होता है, इसकी क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। चैप्टर 3 के बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं, 4, ठीक है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो खाना जो है वो कहाँ से आता है, इसके बारे में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम चेंज कर देते हैं, चलते हैं चैप्टर का नाम चेंज कर दो, चैप्टर 1 डालिए फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ओके। ये कंप्लीट चैप्टर का नाम हो गया, चैप्टर 1 वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है, स्टार लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो फूड की वैरायटी के बारे में बताएंगे राहुल सर आप लोगों को, फूड की क्या क्या वैरायटी होती है, फूड आइटम्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, है ना, फूड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट है, एनिमल है, और फूड के प्लांट के पार्ट कौन कौन से है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट से हम प्लांट के कौन कौन से पार्ट से हम फूड लेते हैं, जैसे फूड प्लांट लीव्स की फॉर्म में, फ्लावर की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में, सीड्स की फॉर्म में, स्प्राउट्स की फॉर्म में, ठीक है। और फूड को एनिमल से कौन कौन से फूड प्रोडक्ट मिलते हैं, फूड प्रोड्यूसर क्या होता है, फूड कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है। चलें, और कैर्निवोर्स क्या होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, ठीक है, सबके बारे में राहुल सर आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले आप लिखिएगा, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग क्या खाते हैं, ठीक है, चपाती खाते हैं, ठीक है। इसमें आप लिखिएगा वी ऑल ईट, ठीक है, हम सभी लोग क्या खाते हैं, चपाती, CHAPATI, चपाती खाते हैं, और क्या खाते हैं, कॉमा राइस खाते हैं, ठीक है,
कई सारे डिफरेंट ब्रेड और बटर खाते हैं, कॉमा BREAD ब्रेड एंड बटर BUTTER, ठीक है। तो चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, ब्रेड बटर है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, ठीक है, FREAT फ्रूट्स है, कॉमा वेजिटेबल्स है, ठीक है। ये सब कहाँ से आते हैं, ठीक है, कहाँ से आते हैं, ठीक है, कॉमा एग्स, कॉमा चिकन CHICKEN चिकन, कॉमा फिश, ठीक है, कॉमा ऑयल, कॉमा घी, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या क्या लिखा, वेजिटेबल्स, एग्स, चिकन, फिश, ऑयल, घी, ठीक है। ये क्या है, ये सब खाते हैं और ये सब फूड के एग्जांपल हैं। दीज आर, एक्सेट्रा के आगे लिखो दीज आर, ठीक है, दीज आर द, ठीक है, फुल एक्सेट्रा के आगे लिखो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है, ऑफ फूड, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फूड, ठीक है। और फूड क्या है, नीचे लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा लगा के फूड, ठीक है, एज। फूड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे थ्रू खाया जाता है, इज ए सब्सटेंस, ठीक है, फूड इज ए सब्सटेंस, आगे लिखे ईटन, EATEN, ईटन बाय अस, ठीक है। फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे थ्रू खाया जाता है, ईटन बाय अस, ठीक है, टू डू वर्क, काम करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, ग्रो, कॉमा मेंटेन, MAINTAIN, ठीक है। तो फूड इज ए सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क, कॉमा ग्रो, मेंटेन आवर बॉडी एंड, ठीक है, मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्थी, REMAIN, रिमेन हेल्दी, फुल स्टॉप, ठीक है। तो यानी कि फूड इज ए सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क, ग्रो, मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्थी, ठीक है। चलें आगे, आगे चलते हैं, बात करते हैं वैरायटी, फूड की वैरायटी के बारे में, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, हेडिंग डालें फूड वेराइटीज, ठीक है, हेडिंग डालें फूड वेराइटीज, VARIETIES, ठीक है, फूड वेराइटीज। अब फूड वेराइटीज क्या होती है, फूड में अलग अलग तरीके की वेराइटी होती है, ठीक है, और जैसे डिश बोला जाता है अलग अलग, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेराइटी को, तो इसमें लिखिएगा ए, ठीक है, पर्टिकुलर वेराइटी, APARTICULAR, पर्टिकुलर वेराइटी, VARIETY, एक पर्टिकुलर वेराइटी, ठीक है, और प्रिपरेशन, PREPARATI, प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो क्या लिखा, ए पर्टिकुलर वेराइटी और प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है, सर्व्ड SERVED, सर्व्ड एज फूड। तो प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है, सर्व्ड एज पार्ट ऑफ मील, एक सेकेंड इसको चेंज करके लिखिए, सर्व्ड एज ए पार्ट ऑफ मील, MEAL, ठीक है, मील इज, तो क्या लिखा, ए पर्टिकुलर वेराइटी और प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व्ड एज ए पार्ट ऑफ मील इज कॉल्ड डिश, DISH, उसे क्या बोला जाता है, डिश, ठीक है। तो डिश क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेराइटी होती है या एक फूड को प्रिपरेशन करने के लिए, उसकी बनाने के लिए एक पर्टिकुलर मील के तौर पे उसे तैयार किया जाता है, जिसे डिश बोला जाता है, ठीक है। और नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, ठीक है, एनी, अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा, एनी ऑफ द फूड, एनी ऑफ द फूड, ठीक है, कोई भी खाना हो, और सब्सटेंसेस विच आर, ठीक है। तो क्या लिखा, एनी ऑफ द फूड और सब्सटेंसेस विच आर कंबाइंड टू मेक, COMBINED, कंबाइंड टू मेक, तो क्या लिखा, एनी ऑफ द फूड और सब्सटेंसेस विच आर कंबाइंड टू मेक ए पर्टिकुलर डिश, ए पर्टिकुलर डिश, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिश होती है जिसे क्या बोले, आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स,
ठीक है, ये लिखिएगा इंग्रेडिएंट्स, INGREDIENTS, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स, INGREDIENTS, इंग्रेडिएंट्स। चलें आगे की तरफ बात करें, ठीक है, उनकी वैरायटी के बारे में, ठीक है। चलिए जी, अब चलते हैं अगले उस पर, ठीक है, सोर्स ऑफ फूड पर चलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हेडिंग डालें फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, ठीक है। अगला टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड के कौन कौन से मटेरियल एंड सोर्सेज हैं, ठीक है। तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कौन कौन से प्लांट और एनिमल है, तो इसमें लिखिएगा मोस्ट ऑफ द फूड, ठीक है। ज्यादातर जो खाना है, मोस्ट ऑफ द फूड विच वी ईट, जो कि हम खाते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है वो, कम्स फ्रॉम, या तो आता है वो प्लांट से, ठीक है, या आता है वो एंड एनिमल से, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ज्यादातर वो आता है प्लांट से या एनिमल से, ठीक है। दो मेन सोर्स है, कौन कौन से हो गया, फर्स्ट तो हो गया प्लांट्स, ठीक है, और सेकंड हो गया आपके एनिमल्स। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट हो गया प्लांट्स और सेकंड हो गया वो एनिमल्स, ठीक है। अब प्लांट सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है, आपको बता दूं, फ्रूट्स है, ऑयल है, पल्सेज है, ये सब प्लांट सोर्सेज है, ठीक है, आपको पता है। ठीक है, तो मैं आपको प्लांट पार्ट भी बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, किस किस फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। तो देखिए, नीचे लिख सकते हैं आप प्लांट्स, ठीक है, जो होते हैं पहले आप यहाँ तो आपने लिख ही लिए, अब आप इसमें लिखिएगा, ठीक है, प्लांट पार्ट, ठीक है। इसमें मैं आपको लिख देता हूँ प्लांट, हेडिंग डाल दूँ प्लांट पार्ट, ठीक है। अब प्लांट पार्ट में आपको क्या लिखना है कि प्लांट आर द, प्लांट्स जो होते हैं, इसमें लिखिएगा आप लोग प्लांट्स आर, ठीक है, द, जो प्लांट्स है मेजर सोर्स ऑफ फूड, MAJOR, मेजर सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो क्या लिखा प्लांट पार्ट में, प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, फॉर ह्यूमन बीइंग्स, BEINGS, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है, एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, एंड अदर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स के लिए प्लांट सोर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे लाइक सीरियल, SEREAL, सीरियल्स है, ठीक है, इसमें कई सारे आगे, ठीक है, पल्सेज है, कॉमा ऑयल्स है, ठीक है। तो सीरियल में क्या क्या आ गए, सीरियल में मेज, राइस, ठीक है, मिलेट सब आ गए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, FRUIT, फ्रूट्स कॉमा वेजिटेबल्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। नीचे लिखिए एनिमल पार्ट, एनिमल पार्ट, ठीक है। एनिमल पार्ट में आ जाओ, एनिमल पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फूड, ठीक है, दे प्रोवाइड अस फूड प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड अस फूड प्रोडक्ट, ठीक है, सच एज मिल्क, ठीक है, एग्स, चिकन, CHICKEN, चिकन, ठीक है, तो मिल्क, एग, चिकन, ठीक है, मीट कॉमा फिश, एंड जल्दी बताइए और रह गया हनी, शहद भी तो मिलता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो मिल्क, एग्स, चिकन, मीट, फिश, हनी, एक्सेट्रा, ये किससे मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं एनिमल पार्ट से, ठीक है। अब देखिए प्लांट पार्ट के बताऊं मैं, हेडिंग डालें प्लांट, ठीक है, पार्ट एज फूड, अगेन आप हेडिंग डालें प्लांट पार्ट एज फूड।
प्लांट के कौन कौन से पार्ट है जो फूड की फॉर्म में खाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। दीज आर, इसमें लिखिएगा दीज पार्ट्स आर, ठीक है, दीज पार्ट्स एज फूड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा आर, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल दी, प्लांट पार्ट्स एज फूड, इसमें लिखिएगा दीज पार्ट्स एज फूड प्रोडक्ट्स आर, कौन कौन से, रूट्स है आपके, जड़ें होती है, ठीक है, कॉमा स्टेम होता है, ठीक है, कॉमा लीव्स होती है, तो जड़ होती है, तना होता है, लीव्स होता है, फ्लावर है, कॉमा फ्रूट्स है, FRUIT, फ्रूट्स है, ठीक है, एंड सीड्स है, ठीक है। तो देखिए रूट्स है, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फ्लावर है, फ्रूट्स है, एंड स्टेम, एंड फ्रूट्स है, सीड्स है, ठीक है। चलें आगे की तरफ। फर्स्ट हेडिंग आप डाल दें इसमें, अगेन फर्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है, कि क्या डालोगे, प्लांट रूट एज फूड, ठीक है। प्लांट की जो जड़ें होती हैं रूट्स की फॉर्म में कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट हेडिंग डालें, ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स है, तो प्लांट, ठीक है, रूट एज फूड, ठीक है, कि प्लांट की जो जड़ें हैं वो फूड की फॉर्म में कौन कौन सी होती है। जैसे मैं आपको बता दूं तो कैरेट होती है, रेडिश होती है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लिखना चाहें तो कैरेट, ठीक है, कॉमा रेडिश, और कौन कौन से होते हैं, बीट, कॉमा स्वीट पोटैटो, ठीक है, टर्निप होती है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।